Hello everyone, my name is Nitin Sundagar, completed MTech in Structural Engineering. I hope you all are very well. आज का टॉपिक है सिविल इंजीनियर इंटेंसिव 2020, जिसमें मैं डिप्लोमा सिविल इंजीनियर, बीई सिविल इंजीनियर और एमई स्ट्रक्चर इंजीनियर है उसको इंटेंसिव प्रोग्राम ऑफर करने वाला। मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर शेयर किया, आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इंटेंसिव? इंटेंसिव क्या है? इंटेंसिव एक शॉर्ट टर्म वर्क प्रोग्राम है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। वो स्टूडेंट्स जब भी इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में होते हैं, इधर इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुका है, एज अ इंटर्न उसको ऑफर करते हैं, क्योंकि वो जो भी बच्चे हैं उसको एक रनवे दिखाए। रनवे मतलब कि आपको एक वे दिखाए, आप उसके आप उसके धीरे धीरे आप उस पर चढ़ते जाओगे तो आपको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिलेगा और उसके हिसाब से आप आपकी उसमें से आपकी फील्ड चूज कर सकते हो। देन नेक्स्ट है व्हाट इज सिविल इंजीनियरिंग इंटर्नशिप। भैया सिविल इंजीनियरिंग इंटर्नशिप क्यों जरूरी है? कि इसमें काफ़ी सारे फील्ड है सिविल में, तो आपको कहीं ना कहीं इंटर्नशिप करनी ही पड़ेगी ताकि आपको अच्छे से सिविल की जो मटेरियल से, सिविल की जो डिजाइनिंग पार्ट है, उसका कंस्ट्रक्शन है, सब कुछ आपको समझ में आ जाए। तो आपको आप आई होप आप कॉलेज के लास्ट ईयर में होंगे या कॉलेज पास आउट हो गए, तो मैं आप सबको एक इंटर्नशिप प्रोवाइड करने की सोच रहा हूँ। तो मैं जब सोच रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई ये होगा या नहीं, फिर मैंने देखा चलो एक एफर्ट करते हैं, तो मैंने ये एफर्ट लगवाया है। तो मेरी तरफ से मैं मैक्सिमम ट्राई करूंगा कि आपको सब कुछ कवर हो जाए। देन नेक्स्ट है कौन कौन सी टाइप की सिविल इंजीनियरिंग इंटर्नशिप होती है भैया। एक है ड्राफ्टमैन, जिसमें आपको डिप्लोमा और बीई सिविल की जरूरत होती है, जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, जो भी साइड्स का ड्राइंग होता है प्लानिंग से, तो वो आपको एक प्लानिंग वर्कआउट करना पड़ेगा। जैसे आप एलिवेशन में कोई भी ड्राइंग दो, तो एलिवेशन में कौन कौन सा पार्ट कितना एक्सटेंड हो रहा है, वो सब कुछ आपको देखना पड़ता है। सेंटर लाइन कहाँ से निकलेगी, वो सब कुछ आपको मार्क करके वो ड्राइंग से वो साइड पे भेजने पड़ते हैं। ये सेंटर लाइन है, आपको कॉलम की लोकेशन पता होनी चाहिए, वो सब कुछ आपको एक थ्रू आउट नॉलेज में होना चाहिए। जैसे अभी आप साइट पे जाओगे तो ऐसा उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप फ्रेशर हो, उसके लिए ही हम आपको इंटर्नशिप देने वाले हैं। दूसरा है साइट इंजीनियर और प्रोजेक्ट मैनेजर। भैया इसमें आपको बीई सिविल की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। साइट इंजीनियर तो डिप्लोमा वाले भी होता है, बट बीई सिविल वाले जो होते हैं उसके पास थोड़ी सी हाई डिग्री होती है, जैसे कि उसने काफ़ी सारे बुक्स पढ़े होते हैं, उसके पास सारा एक्सपीरियंस होता है खूब सारा। तो इसमें साइट इंजीनियर में भैया क्या क्या वर्क करना पड़ेगा? तो साइट इंजीनियर में आपको साइट पे जाके स्टील का जो डिजाइनिंग है और उसका जो स्लोप है वो सब कुछ परफेक्ट दिया है या नहीं, वो आपको चेक करना पड़ेगा। स्टील एज पर स्ट्रक्चर ड्राइंग है या नहीं, वो आपको देखनी पड़ेगी। आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर हो तो आपका प्रोजेक्ट टाइम पे शुरू हो रहा है, टाइम पे खत्म हो रहा है, आपका जो भी वर्क है, लाइक कॉलम कास्टिंग है तो उसका डेट फिक्स होता है, तो आपको अपने उस डेट में ही आपने वर्क करवाया है या नहीं, सब कुछ मतलब आपको एक बार देखना पड़ता है। तो अगर वर्क टाइम पे नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा शेड्यूल चेक करना पड़ता है। अब नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ड्राफ्टमैन की पोजीशन। इसमें आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन एम स्ट्रक्चर होनी चाहिए। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे जैसे स्ट्रक्चर इंजीनियर होगा वो आपको बिल्डिंग की ड्राइंग्स देगा, तो आपको वो ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी ऑटोकैड में। क्यों भैया, इसकी क्या जरूरत पड़ी? अभी तो नया नया लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आ चुकी है मार्केट में, पर उस सॉफ्टवेयर के बेसिस पे हम डिजाइनिंग देंगे तो उसमें सब जगह पे वेरिएशन होगा, लेंथ का, साइजेस का, तो हम वो साइट पे नहीं दे सकते। तो हमको क्या एक थीम मैच करनी पड़ेगी, तो आपको ग्रुप बनाने पड़ेंगे। आपको मतलब जो भी सेम बीम्स कॉलम होते हैं आपको उसको एक कैटेगरी में करने पड़ते हैं, तो वो सब कुछ करना पड़ेगा आपको। वाटर टैंक की डिजाइनिंग में जैसे जैसे स्ट्रक्चर का ड्राफ्टिंग करना पड़ता है, तो आपको वो भी करना पड़ेगा। तो आप ये बहुत मतलब डिफिकल्ट वर्क है, हर लोग ये ड्राफ्टिंग नहीं करते। तो इसके बेसिस पे आपको इसमें मास्टरी आ गई तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं रोक सकता।
जैसे आपने ड्राफ्टिंग वर्क कंप्लीट कर दिया, आपने उसका एक्सपीरियंस ले लिया, दैट मीन्स आप 50% स्ट्रक्चर इंजीनियर बन गए। 50% आपको क्या पढ़ने का, अब आपकी नेक्स्ट पोजीशन आ गई स्ट्रक्चर इंजीनियर। आप कोई भी कंपनी में जाओगे तो आप ये बताओगे सर मेरे पास ये ड्राफ्टमेंट का एक्सपीरियंस है, और मैंने ये स्टेट प्रो है, ये ईटीएफ सॉफ्टवेयर है, वो सब मुझे आता है। तो वो बंदा सोचेगा नहीं भाई इसने ड्राफ्टमेंट का वर्क किया है, दैट मीन्स ये बंदा परफेक्ट है। तो वो बिना बात के बिना पूछे आपको डायरेक्टली जॉब दे देगा, क्योंकि जैसे ड्राफ्टिंग का वर्क मतलब बहुत हार्ड होता है। वो स्टील का जो कहाँ से कितना आएगा, कहाँ कितना बेंड होगा, वो सब कुछ आपको डिटेल में वर्क करना पड़ेगा जब भी आप स्ट्रक्चर ड्राफ्टमेंट में होते हो। अभी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी बिल्डिंग होगी उस पर कौन कौन से लोड आ रहे हैं वो आपको लोड क्रिएट करने पड़ेंगे। बालकनी का लोड डिफरेंट होता है, फिर संक स्लैब होता है उसका लोड भी डिफरेंट होता है। तो सब आपको पता होना चाहिए। फिर आएगा आपका फुटिंग है, तो फुटिंग कौन कौन सी साइज से कौन कौन सी कैटेगरी होते हैं, वो सब कुछ आपको डिटेल में करना पड़ता है। वो सब मैं ही आपको सिखाऊंगा कैसे कैसे करना पड़ेगा, कहाँ पे करना पड़ेगा, कहाँ कौन सी लोकेशन पे कॉलम रखने चाहिए। भाई आपने क्या किया, सब कॉलम साइड में रख दिए तो सब इंटीरियर हो गए, तो ऐसा तो नहीं चलेगा, आपको फुटिंग भी देना पड़ेगा। तो हम ये सब कुछ वर्कआउट करेंगे। अबे वाई सिविल इंजीनियर इंटर्नशिप रिक्वायर्ड, क्यों हमको जरूरत क्या पड़ेगी इसकी। इसमें फर्स्ट वर्ड क्या है, आपको जो इंडस्ट्रीज में प्रोफेशनल वर्कर्स होते हैं और प्रोफेशन जो भी हाई लेवल का वर्क होता है, आपको वो करना पड़ेगा। आपका उसका जो प्रोफेशनल आदमी होगा उससे आप सीखोगे कि भैया वो क्या वर्क करता है, वो आपको वर्क देगा। मतलब कि मैं आपको वर्क दूंगा, आप मेरे फील्ड में आओगे तो मैं आपको वर्क दूंगा, भैया ये वर्क आपको करना है, ये वर्क आपको करना है, मैं उसको सिखाऊंगा कि भाई ये इसका थीम है, इसका मेथड है। अभी मैं आपको डायरेक्टली ऐसा बोलूंगा आप भाई आप इंजीनियर बन चुके हैं आप ये कर दो, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास प्रैक्टिकली नॉलेज ही नहीं है। तो हम यही करने वाले हैं अभी, कि भाई जो जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, ताकि आप अच्छे से सिविल इंजीनियर और स्ट्रक्चर इंजीनियर बन सको। दूसरा क्या है, हम डिजाइनिंग भी सीखेंगे और डिटेलिंग भी सीखेंगे। इसमें बेसिकली क्यों जरूरत पड़ेगी, आप साइट इंजीनियर हो तो आपको क्यों जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कोई भी ड्राइंग साइट पे मैंने भेजे तो आपको ये पता होना चाहिए ना भाई, ये रेनफोर्समेंट 16 रेनफोर्समेंट है, तो उसमें रिंग्स कैसी होनी चाहिए, 12 रेनफोर्समेंट है तो उसमें रिंग कैसी होनी चाहिए, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है, ये बोला मतलब इंटरेस्टिंग कुछ है, थर्ड पॉइंट है वो, क्यों भैया आपने इंटर्नशिप तो स्टार्ट कर दी, आपने कोई कमिटमेंट नहीं किया कि भाई मैं ये 1 साल लूंगा 2 साल लूंगा। आप 3 मंथ रहो, आपको वर्क 100% अच्छा लगेगा। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप आपका वे चेंज कर दो, क्योंकि इसमें आप फिक्स नहीं हो कोई। ये इंटर्नशिप इसके लिए होती है कि आपका माइंड में जो है वो आप प्रैक्टिकली सोचो और आपके माइंड में ये प्रैक्टिकल वर्क लगा दो, ताकि आप परफेक्ट सिविल इंजीनियर और स्ट्रक्चर इंजीनियर बन जाओ। अब नेक्स्ट है हाउ टू ज्वाइन माय इंटर्नशिप प्रोग्राम। ये मेरा खुद का इंटर्नशिप प्रोग्राम है, तो आप मुझे कैसे ज्वाइन करोगे और क्यों ज्वाइन करोगे। अब मैं पहले क्या करूँगा, मैं आपका जो भी प्रॉब्लम्स है उसको मैं सोल्व करूँगा, आपको हेल्प करूँगा। आपको डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग दूंगा, एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर हो गए तो उसकी दूंगा, ड्राफ्टमैन हो गए तो उसकी दूंगा, ऑटोकैड आप पे आप वर्क कर रहे होगे तो मैं उसको भी आपको सिखाऊंगा। दूसरा क्या करेंगे, आपके लिए मैं कंपनीज फाइंड आउट करूंगा। आप लाइक मेरे गुजरात है यहाँ पे, तो मेरे यहाँ पे सब जगह पे बड़ौदा, अहमदाबाद, सूरत है, जूनागढ़ है, सब ऊना है, सब जगह पे मेरे कॉन्टेक्ट होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं के साइट पे, या आपको कोई भी इंजीनियर के पास आपके क्वालिफिकेशन के बेसिस पे हम आपको लगवा सकते हैं। तो ये आपका एक मेजर इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब आपको जो भी डाउट्स जनरेट होंगे, आप जैसे वहाँ पे वर्क करोगे, मैं आपको सिखाऊंगा, आपको डाउट होगा तो हम एक मीटिंग रखेंगे, वो फिक्स डेट पे मीटिंग रख देंगे, ताकि आपका जो भी डाउट्स है वो आप मुझे शेयर कर सको, और हम उसका सोल्यूशन लेंगे। और एट द एंड आपका जो है इंटर्नशिप खत्म होगा, मैं आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट दूंगा।
दूसरा क्या है, जैसे ही हमने बात की आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे। अब लास्ट क्या है, मैंने व्हाट्सएप पे ऑलरेडी ग्रुप्स बना दिए हैं, डिप्लोमा वाले बच्चे के लिए, बीटेक वाले के बच्चे के लिए और एमटेक वाले के लिए। तो आप मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे ही दी है, आप वहाँ जाके जो भी ग्रुप्स है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। जैसे ही आप ग्रुप ज्वाइन करोगे आप मेरे कांटेक्ट में आ जाओगे, और मैं और मेरी जो भी डिटेल्सिंग है, जैसे जैसे मेरा वर्क शुरू है, तो मैं आपको उस वर्क से थोड़ा सा वर्क आपको डिवाइड करूंगा, आपको वो कैसे कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखवाऊंगा। और मेरी साइट है तो मैं आपको वहाँ पे साइट पे भेजूंगा कि भैया ये साइट पे है, आप वहाँ पे जाकर देखोगा। आपका जो भी लोकेशन होगा मैं वहाँ पे आपको दूंगा। अभी मेरे प्लानिंग चल रहा है, मेरा एलिवेशन का वर्क भी है, स्ट्रक्चर डिजाइनिंग है, स्ट्रक्चर ड्राफ्टिंग है, साइट विजिटिंग है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है। तो आप आपके हिसाब से जो भी वर्क आपको अच्छा लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।